क्या आप भी कंफ्यूज हैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, फ्लेक्सी कैप में करें या मल्टी कैप में करें, या कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो को सूट करेगा या आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा सूट करेगा, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कौन सा फंड लेना चाहिए, मल्टी कैप फंड लेना चाहिए या फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आप सभी का आपके अपने चैनल आज दुबे जी में स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन दोनों फंड के नाम ही सजेस्ट करते हैं, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप का फंड का मतलब क्या होता है कि ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि वो फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो कौन से सेक्टर में जाएगा, या चाहे तो पूरा पैसा अपने लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, या मिड कैप में भी कर सकता है, या स्मॉल कैप में भी कर सकता है, या किसी का भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। दोनों फंड में देखा जाएगा तो मल्टी कैप फंड में ज़्यादातर 75% ऑफ द फोलियो, मतलब अगर आपने 100 रुपये दिया तो 75% उसका जो पैसा है वो इक्विटी में ही रहना चाहिए। वैरेज फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास में ये रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि वो 65% तक ही अपना पोर्टफोलियो का इक्विटी फंड में रखेगा, तो ही वो इक्विटी फंड में क्वालिफाई होंगे और ये फ्लेक्सी कैप फंड कहलाएगा और ये मल्टी कैप फंड कहलाएगा। मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर को 25% का जो पोर्टफोलियो है उसको लार्ज कैप में रखना पड़ता है, 25% पोर्टफोलियो मिड कैप में रखेगा और 25% फोलियो आपका स्मॉल कैप में रखेगा। तो इसी से वो 75% जो इक्विटी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग 25% जो पोर्टफोलियो रहेगा वो फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन होता है कि उसको चाहे स्मॉल कैप में रखे, मिड कैप में रखे या लार्ज कैप में रखे, या डेट में भी रख सकता है, कोई फंड रखते हैं। बट अभी तक मैंने देखा गया है कि जो 25% जो रिमेनिंग होता है वो भी वो लोग लार्ज कैप में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिशन मल्टी कैप फंड में। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन है कि जैसे कि वो फ्लेक्सिबल है, उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो किसी भी सेक्टर में जा सकता है या उसको किसी भी कैप के कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। अधिकतर देखा गया है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उसमें 60% ऑफ द पोर्टफोलियो जो रहता है वो लार्ज कैप स्टॉक्स बेस्ड रहते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है। बचे हुए 40% वो डाइवर्सिफाई करते हैं आपके स्मॉल कैप में और मिड कैप फंड्स में। देखा जाएगा तो जो मल्टी कैप फंड है वो ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो अगर आप एग्रेसिव नेचर के नहीं हैं, अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिवनेस कम है आपके अंदर में, या आपको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो आप मल्टी कैप के जगह पे फ्लेक्सी कैप ऑप्शन देख सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपको एग्रेसिव जाना है तो आप मल्टी कैप ऑप्शन में जा सकते हैं। और अगर कंपेयर करेंगे दोनों में, वॉलेटिलिटी जो होता है, जो उतार चढ़ाव जो होता है वो मल्टी कैप फंड में हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो जो है 25% हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप में रहता है। फ्लेक्सी कैप कंपेयर टू मल्टी कैप थोड़े कम एग्रेसिव होते हैं या कम वॉलेटिलिटी झेलते हैं, या मार्केट के उतार चढ़ाव को कम झेलते हैं। तो ये थोड़े पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए मल्टी कैप में इन्वेस्ट करने के पहले या फ्लेक्सी कैप पे इन्वेस्ट करने के पहले। दोनों फंड, दोनों कैटेगरी काफ़ी अच्छे हैं, बट अपने अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को सूट करना चाहिए, वो हिसाब से आप ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर थोड़ा आपको एग्रेसिव जाना है तो आप मल्टी कैप में जाइए। अगर थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव जाना है बट इक्विटी वाला रिटर्न चाहिए, और इक्विटी का ही रिटर्न चाहिए बट इक्विटी में भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना है, तो इंस्टेड ऑफ मल्टी कैप आप फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं। आसान शब्द में आपको छोटे से इस वीडियो में मैंने बताया है मल्टी कैप क्या होता है और फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त और फैमिली के साथ में भी शेयर कीजिए, और लोगों में भी इसको शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।